अनुराग यादव हत्याकांड में आज 28 तारीख को फैसला आने वाला था। क्या कुछ फैसला आया है, उसके लिए आज हमारे साथ जो शुरू से इस खबर को कवरेज कर रहे हैं पत्रकार राजन मिश्रा जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है। राजन मिश्रा जी, आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ है? आप वहां पर मौजूद थे क्योंकि आज 28 तारीख थी और वहां का उनके मकान में बुलडोजर चलने वाला था। बिल्कुल, देखिए मसूद जी, जिस तरह से आज का लोगों को इंतजार था कि 28 तारीख को इस पूरे मामले पे फैसला आएगा कि हाँ, आरोपी लालता का जो घर है वो गिराया जाएगा कि नहीं गिराया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि सरकारी जमीन पे कब्जा करके लालता ने जो है मकान बनाया, अवैध निर्माण किया वहाँ पे। उसके बाद प्रशासन ने नोटिस दी। जब प्रशासन की टीम वहाँ पहुँचती है, जांच करती है, तो ये पाया जाता है कि बंजर की जमीन में मकान बनाया गया है। तो प्रशासन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से 15 दिन की नोटिस दी जाती है कि 15 दिन में आपको आपके स्पष्टीकरण देना है, और जो जुर्माने भी लगाया जाता है, जुर्माना जो रकम है वो आपको जमा करना है। 76,950 रुपए जुर्माने उस पर लगाए गए। 25 तारीख को चूंकि लालता, लालमोहन ये सब तो जेल में है, ऐसे में लालता की जो पत्नी है इंद्रावती, उसकी तरफ से आपत्ति लगाई जाती है इस पूरे मामले पे। और फिर जो है आपत्ति लगने के बाद 28 तारीख की डेट जो है मुकर्रर होती है। 28 तारीख को इस पूरे मामले में बहस होगी, जिरह होगी, दोनों पक्ष के वकील होंगे, और उसके बाद ये फैसला होगा कि हाँ, मकान कब गिराया जाना है। क्योंकि चूंकि आप भी जान रहे हैं कि सरकारी जमीन पे बना हुआ है, तो सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन तो करेगा ही कवायद अपनी, लेकिन अब वो जो कानूनी प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, उसके तहत उसको भी ध्यान में रखना है। तो आज सुबह से लोगों को इस चीज का इंतजार था कि क्या कुछ फैसला आता है, कब तक फैसला आ जाएगा। इसको लेकर के हम भी वहां पे मौजूद थे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि शुरू से हम इस घटना को कवरेज कर रहे हैं। पहले दिन से जब अनुराग की निर्मम हत्या की गई, उस समय भी हम वहां पे हम कवरेज कर रहे थे। लगातार हम जो है इस कवरेज की अपडेट दे रहे हैं लोगों को, दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। तो आज सुबह से भी हम वहां पे मौजूद थे, और सुबह भी हम जब पहुंचे तो हमने देखा कि सबसे नंबर 1 पे जो केस की सुनवाई थी वो लालता के केस की ही थी। उसके मकान पे जो अवैध कब्जा उसने किया है, मकान जो बनाया है, उसी को लेकर के आज सुनवाई होनी थी। सबसे नंबर 1 पे उसकी फाइल लगी, केस लगा हुआ था। और ऐसे में दोनों पक्ष के जो है वकील भी पहुंचते हैं जिरह करने के लिए, और दोनों पक्ष वकील पहुंचते हैं और पूरी तैयारी के साथ लालता के पक्ष का वकील उस मकान को बचाने की तैयारी में रहता है कि किस तरह से मकान को बचा लेना है, क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं कि हाँ वो सरकारी जमीन नहीं है। वहीं जो दूसरा पक्ष का वकील रहता है वो ये बताएगा कि हाँ ये सरकारी जमीन है, क्योंकि नाप करके सरकारी जमीन में नोटिस दी गई है। तो दोनों पक्ष के वकील वहां मौजूद थे, लेकिन उसमें पेच कहाँ फंस जाता है? पेच ये फंस जाता है कि तहसीलदार जो है, जिनकी न्यायालय में आज ये पूरा मामला सुना जाने वाला था, जिनकी न्यायालय से आज ये फैसला आने वाला था, तहसीलदार जो है वो समय से बैठ नहीं पाते, क्योंकि चूंकि डीएम की मीटिंग चल रही थी कई अधिकारियों के साथ, और तहसीलदार भी मीटिंग में चले जाते हैं, और मीटिंग में जो है काफी समय चला जाता है, जिसके चलते तहसीलदार जो है वहां पे कोर्ट में बैठ नहीं पाते अपने। और इसके चलते जो है फिर इस पूरे मामले की जो है अगली तारीख पड़ जाती है। अगली तारीख पड़ती है 2 दिसंबर, यानी सोमवार के दिन। तो अब मसूद जी जान लीजिए कि सोमवार के दिन ही इस मामले में फिर से एक बार जिरह होगी, दोनों पक्ष के वकील फिर आएंगे, और फिर सोमवार के अगर तहसीलदार समय से बैठ जाते हैं तो फिर सोमवार के दिन ही इस पे कुछ सुनवाई होगी कि हाँ क्या कुछ आदेश होता है। उस सुनवाई के बाद ही फैसला आ पाएगा। कि लालता का वकील ये भी देखने वाली बात है कि जब प्रशासन ये कह रहा है कि हमारी जमीन है, तो ऐसे में लालता का वकील ऐसा क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि नहीं ये जमीन सरकारी नहीं है। ऐसा कौन सा साक्ष्य लालता के पास है? क्योंकि लालता भी आप समझ लीजिए कम सर माइंड नहीं है। लालता जिस तरह से उसने 2 तल्ला मकान वहां पे खड़ा कर लिया, ग्राम समाज की जमीन पे वहां पे खड़ा कर लेना, और फिर इस तरह से विवाद करना, और एक खिलाड़ी की 17 वर्षीय अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर देना, तो कहीं ना कहीं लालता ने पूरा ये प्लान अपना सेटअप करके रखा रहा होगा कि हम ऐसे करेंगे तो इस तरह से हम बच जाएंगे। तो उसका जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी होती है, जिस तरह से उसका बेटा सरेंडर करता है, तो वो पूरा एक अपना प्लान जो है तैयार करके उसने रखा है, और उसी प्लान के तहत अब वो अपने मकान को भी बचाने में जुटा हुआ है। समझ लीजिए लालता जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर भी जो है उसके मकान को बचाने के लिए उसकी पत्नी अब जो है आगे है। पत्नी जो है आपत्ति दाखिल करती है, तो पत्नी को समझ लीजिए कहीं ना कोई उसको दिमाग दे रहा है। वकील उसके हैं, जो वकील जेल में जा रहे होंगे, लालता से मिलते होंगे। लालता के पास, चूंकि लोग बताते हैं कि लालता के पास पैसे भी काफी हैं, 2 करोड़ रुपए वो लेकर आया था कोयला की खदान से, वहां से रिटायर हुआ था, तो उसका बेटा एक दरोगा है, ये आप जानते हैं। तो पैसे की कमी तो उसको है नहीं, उसी पैसे के दम पे उसको पैसे का घमंड था, जिसके चलते उसने ये सब पूरा कृत्य किया। और अब वही पैसे का खेल चल रहा है, और वकील जो है वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और ये बताएंगे कि हाँ ये घर जो है किस तरह से लालता का है, किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। वही दूसरे पक्ष के वकील ये जिरह करेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन बना हुआ है, इसको गिराना है। और चूंकि हमने जो वहाँ पे कुछ अधिवक्ताओं से बात की, जो अधिवक्ता ऑफ द रिकॉर्ड हमको उन्होंने जो बताया कि कहा कि नहीं कितनी भी आपत्ति पड़ जाए, जब सरकारी जमीन है तो आपत्तियां खारिज होनी है, और वो जमीन जो है खाली कराया जाना है। क्योंकि अगर वो जमीन नहीं खाली होती तो ये तो नजीर बन जाएगी ना कि सरकारी जमीन पे कोई भी निर्माण कर ले, फिर वो ऐसे
हत्या कर दे, प्रशासन जो है परेशान रहे अपनी जमीन खाली कराने के लिए, और फिर प्रशासन जब अपनी ही जमीन नहीं खाली करा पाएगा तो दूसरे को कहाँ से न्याय दिलाएगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल उठ जाएगा। ऐसे में अब लोगों की निगाहें जो है 2 तारीख पे है। 2 तारीख को फैसला आएगा कि क्या बुलडोजर चलेगा, किस तरह से उस जमीन को खाली कराना है, क्या उस मकान को वहाँ पे सील किया जाएगा, किस तरह से क्या कुछ करना है, ये 2 तारीख को निर्णय होगा, जब तहसीलदार कोर्ट में समय से बैठेंगे और जब दोनों पक्ष के वकील वहाँ पे जिरह करेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला आएगा। मसूद जी, तो अभी तो मान लीजिए कि सबको पता था कि आज तारीख है, फैसला आना है, और उम्मीद भी थी कि शायद फैसला अनुराग के पक्ष में ही आएगा, लेकिन उनके पिता का क्या रिएक्शन है? क्योंकि आप तो लगातार उनके पिता से संपर्क में भी रहे हैं, शायद आए भी रहे होंगे, क्या उनसे बात हुई, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, एक अनुराग के पिता का रिएक्शन क्या हो सकता है? अनुराग के पिता तो बस इतना चाहते हैं कि दोषियों को जो है चारों को फांसी की सजा हो, कोई छूटने न पाए, क्योंकि उनके तो बस एक ही बेटा था, उनकी तो दुनिया पूरी उजड़ गई जी। और वो बस ये चाहते हैं जो विवाद का जड़ मकान है ये गिर जाए, क्योंकि ये जब तक खड़ा रहेगा तब तक कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता रहेगा कि हाँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लालता की दहशत को दिखाता रहेगा। तो ऐसे में वो तो बेचारे एकदम टूट से गए हैं, उनको प्रशासन पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से पहले ही दिन डीएम और एसपी मौके पे पहुंचते हैं और परिवार के साथ जो है खड़े होते हैं और परिवार को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और आनंद में नोटिस भी चस्पा की जाती है कि हाँ, मकान जमीन को खाली कराना है। तो ऐसे में परिवार को एक उम्मीद तो प्रशासन से लगी हुई है कि न्याय होगा और देर से ही सही लेकिन न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पब्लिक भी ये चाहती है कि मकान गिरे और जल्द से जल्द उस जमीन को खाली कराया जाए, लेकिन अब उसमें समय लग रहा है। चूंकि अब आप जान लीजिए 30 तारीख को 1 महीना हो जाएगा अनुराग यादव हत्याकांड जी। और इस 1 महीने में अब सरकारी जमीन जो है वो प्रशासन अपनी खाली नहीं करा पाई। तो यही सवाल उठता है कि इतनी बड़ी हत्या हुई है, तो इस पे इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि इस पे इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई थी कि किसी भी आरोपी का घर जो है इस तरह से उसको जमींदोज नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन ये चीज भी देखने वाली बात है ना कि ये घर तो जो है सरकारी जमीन पे बना हुआ है, उसका जो पुश्तैनी मकान है वो भी बताया जा रहा है कि वो भी कुछ ऐसे ही कब्जा करके बनाया गया है, लेकिन ये तो साफ तौर पे होगा बंजर की जमीन पे बना हुआ है। अब लेकिन इसको भी खाली कराने के लिए प्रशासन को सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, वो सब लिखा पढ़ी में करना पड़ेगा कि हाँ, हमने नोटिस दी, नोटिस का इन्होंने आपत्ति लगाया, फिर हमने ये अपने साक्ष्य हमने रखा कि हमारी जमीन है, इन्होंने अपना साक्ष्य रखा, उसके बाद उसको खाली कराया गया। तो एक थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ गया है। अब देखिए 1 महीने का समय तो बीतने वाला है, इसमें 2 तारीख को जब बहस होगी, जिरह होगी, दोनों वकील जिरह करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा कि क्या कुछ फैसला आता है और कितने दिन में, क्या फिर तारीख पे तारीख पड़ती है या फिर फैसला उसी दिन आ जाता है कि हाँ, कब उस मकान जमीन को खाली कराना है, क्या कुछ होगा 2 तारीख को पता। ये थे राजन मिश्रा जी, जो शुरू से इस घटना को जो हुई है उसको कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, और आज ये कोर्ट में भी मौजूद थे। इनको इंतजार था कि पक्ष में अनुराग के आएगा, लेकिन तारीख पड़ गई। फिलहाल 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ होने वाला है।